हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कम्युनिटी हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं शोभनी पंडित और मरबन प्रखंड मुजफ्फरपुर बिहार में। दोस्तों, आज मैं ग्रामीण चिकित्सकों की जो लगातार खबरें निकल के सामने आ रही है, नियोजन संबंधी सूचनाएं निकल के सामने आ रही है, स्वास्थ्य विभाग में समायोजन संबंधित जो खबरें निकल के सामने आई है, जो कि आप सभी ग्रामीण चिकित्सक वाकिफ होंगे पेपर के माध्यम से जो निकल के आई है, उस पर क्या वास्तविकता है, क्या नियोजन होगी, उस पर मैं आपको बताऊंगा, चर्चा करूंगा क्या उस सच्चाई है। और दूसरी बात मैं बताऊंगा कि जो हमारे सेकेंड बैच के ग्रामीण चिकित्सक है जिन्होंने परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए थे, उनका कंपार्टमेंटल एग्जाम जो देना है वो क्वेश्चन और आंसर संबंधित कैसे प्रिपेयरिंग करना है, एग्जाम की कैसे तैयारी करना है, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। और तीसरा मैं बताऊंगा कि आज भी बिहार में बहुत ऐसे ग्रामीण चिकित्सक हैं जिनके पास अनुभव तो अच्छा है, लेकिन उनके पास सर्टिफिकेट नहीं रहने के वजह से आए दिन उनको चिंता सताता है कि कभी भी स्वास्थ्य विभाग की टीम उनके क्लिनिक पर, उनके अस्पतालों में छापा मार सकती है। प्राइमरी चिकित्सा के दौरान कभी भी परेशानियां हो सकती है। ऐसे में उनको भी हमेशा से इंतजार में है कि कब NIOS से मुझे भी रजिस्ट्रेशन हो और मैं भी CCS उत्तीर्ण करूँ। तो रजिस्ट्रेशन संबंधित खबरें मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो में बने रहें और वीडियो को स्किप मत करें, वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, तभी आप जाकर के समझ में आएगा और आप जान पाएंगे। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक आप देखें। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हरिहर क्षेत्र मेला सोनपुर में जो कि प्रदर्शनी लगा हुआ है, उस प्रदर्शनी में भी लोगों को आपने देखा भी होगा और आपने पढ़ा भी है कि उसमें एक खबरें निकल के सामने आया है ग्रामीण चिकित्सकों के लिए कि ग्रामीण चिकित्सकों को आपदा प्रबंधन में समायोजन में लिया जा सकता है। एक समन्वय के तौर पर जो प्रशिक्षित है, जो अनुत्तीर्ण है बिहार में, उनको से आपदा प्रबंधन में काम लिया जा सकता है। उनको ट्रेनिंग दे करके उन लोगों को प्रशिक्षण तो प्राप्त है, उनसे सेवा लिया जा सकता है। लेकिन यह कितना सच्चाई है यह बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सरकार के तरफ से कोई भी ऐसा लिखित अधिसूचना जारी नहीं हुआ है, कोई भी ऐसा हकीकत सामने नहीं निकल के आया है कि ऐसा हो पाएगा। आपने देखा होगा कुछ महीने पहले कि ग्रामीण चिकित्सकों को एम्बुलेंस सेवा में बहाल किया जाएगा, एम्बुलेंस में सेवा में लिया जाएगा, लेकिन नतीजा क्या निकला? नतीजा कुछ नहीं निकला, सिर्फ और सिर्फ कागज पर ही रह गया, समिट के रह गया। लेकिन इसमें क्या वास्तविकता है, इसकी उजागर हम लोगों के मसीहा ग्रामीण चिकित्सकों के शुभचिंतक सब ग्रामीण चिकित्सकों को ट्रेनिंग कराने में 100% भूमिका निभाने वाले माननीय डॉक्टर LV सर से हम निवेदन करते हैं कि हम लोगों के बीच लाइव आकर के जो वास्तविकताएं हैं उसको रखें और हम लोगों के बीच आकर के बताएं, क्योंकि आप ही के आशीर्वाद से हम लोगों की ट्रेनिंग हुई है और आपसे हमेशा हम लोगों उम्मीद लगा करके हम लोग हैं और रहेंगे भी है कि जब ट्रेनिंग हो गया, सर्टिफिकेट प्रदान हो गया, तो हम लोगों को रोजगार भी मिलना चाहिए और साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन भी ग्रामीण चिकित्सकों का हो, क्योंकि 6 मंथ का ब्रिज कोर्स करा करके और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चालू हो, रजिस्ट्रेशन हो, जिससे कि ग्रामीण चिकित्सक इससे भी और बेहतर ढंग से लोगों की प्राइमरी चिकित्सा करने में अहम भूमिका निभा सके। डॉक्टर LV सर इससे पहले जब विधानसभा चुनाव हुआ था उस समय संडे संवाद में फेसबुक लाइव आते थे और बोलते थे हम लोगों के बीच कि आप लोग धैर्य रखें, आप लोगों की समायोजन होगी, बहुत जल्दी होगी, 2 महीना का समय है, 2 महीना में समायोजन होगा। फिर अगले संडे संवाद में आते थे तो कहते थे कि अब समय ज़्यादा दिन नहीं रहा, आप लोगों को जल्द से जल्द आप लोगों के समायोजन। इस तरह से प्रत्येक संडे संवाद में कम से कम 10 सप्ताह तो जरूर आए होंगे, 7 सप्ताह 10 सप्ताह के आसपास में आए थे हम लोगों के बीच
यह बातें करते थे और ये भी बोलते थे कि आप लोग एकजुटता बनाए रखें और सरकार को सपोर्ट करें। माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सपोर्ट कीजिए, जदयू के पक्ष में वोट कीजिए, सरकार बनेगी। आप लोगों का जब ट्रेनिंग कराए हैं नीतीश कुमार तो आप लोगों को रोजगार भी देंगे। तो इसी उम्मीद के साथ हम लोगों ने मिलकर दूसरा 2 विधानसभा बीता और दोनों में हम लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाए, सपोर्ट किए। आज तीसरा विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। चूंकि हम लोगों का ट्रेनिंग 2015-2016 के आसपास में ग्रामीण चिकित्सकों को ट्रेनिंग कराई गई थी, जो कि यह दिन बिहार में पहली बार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से हुआ है। और हम लोगों को उम्मीद पूरा है कि नीतीश कुमार जो बोलते हैं सो करते हैं। तो बिहार के ही मुख्यमंत्री नीतीश बाबू हैं। तो हम लोग आने वाला विधानसभा चुनाव 2025 है, तो उसमें उससे पहले हम लोगों का पूरी उम्मीद है कि समायोजन हो। चूँकि नीतीश, आपने पेपर में चाहे माध्यम से देखा होगा, सुना होगा कि 1 लाख लोगों की रोजगार मिलेगा, सरकारी नौकरी में समायोजन होगी। तो उसमें ग्रामीण चिकित्सकों को भी उसमें सम्मिलित होना चाहिए और उनको भी, उनसे भी सेवा लिया जाना चाहिए। आप देखे हैं कि नियोजन की बात जहाँ तक है, जो कि आपदा प्रबंधन में लेने जाने की जो बातचीत सामने निकल के आई है, तो आप महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल पर पहले आपने सुना होगा कि ग्रामीण चिकित्सकों को एम्बुलेंस सेवा में लिया जाएगा, एम्बुलेंस सेवा में बहाल किया जाएगा, ईएमटी के पद पर उनसे सेवा लिया जाएगा। लेकिन सिर्फ कागज पर ही रह गया, ऐसा नहीं हो सका। काफ़ी दुर्भाग्य की बात है। मैं दूसरी बात बताऊंगा कि जो हमारे सेकेंड बैच के जो ग्रामीण चिकित्सक हैं, जिनको कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम देना है, अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए अच्छे, चूँकि हम जानते हैं कि आप जो है विद्यार्थी की तरह बड़े लगन से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम देना है, परीक्षा पास करना है। आप विद्यार्थी एज है नहीं, एक एज अ गार्जियन के तौर पर हैं, लेकिन परीक्षा पास करना है तो तैयारी करना पड़ेगा। तो इस चैनल के माध्यम से, प्रजापति हेल्थ केयर चैनल के माध्यम से, आप जो भी क्वेश्चन आंसर है उसको आप सुन करके पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। उसमें काफ़ी मदद मिलेगी आपको परीक्षा की तैयारी करने में। और तीसरा मैं बताऊंगा कि जो रजिस्ट्रेशन की बात है, जो ग्रामीण चिकित्सकों की जो आशा में है, इंतजार में है कि जल्द से जल्द NIOS में मेरा भी रजिस्ट्रेशन और हम भी CCS पास आउट हो, उनके लिए खबर है कि कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम होगी और रिजल्ट घोषित होगा और कुछ ही महीनों में, हो सकता है कि आपका मार्च में हो, फरवरी में हो, मार्च में हो। संभवतः जैसे ही आपको रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बतलाऊंगा और आप उसमें रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे। इतना मैं जरूर कहूँगा कि मैं इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल निष्ठा और ईमानदारी पूर्वक मैं बतलाऊंगा। 1 रुपया मैं लेने का काम नहीं करूँगा और नहीं आपको पैसा कहीं फाजूल लगने दूंगा। आपको खुद से मैं आपको रास्ता बतलाऊंगा, उस रास्ता पर चलेंगे। पूरे रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, मोबाइल के जरिए साइबर कैफे में होगा या फिर ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन मोड में होगा, सारी जानकारी मैं इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही दूंगा, आगाह करूंगा। तो नियोजन के लिए दोस्तों हम लोग प्रतीक्षा में हैं, ग्रामीण चिकित्सक लोग प्रतीक्षा में हैं। ये नियोजन की बात है, लेकिन सरकार को चाहिए कि नोटिफिकेशन निकाल करके ग्रामीण चिकित्सकों को आपदा सही हो, आपदे में ही किसी न किसी पदों पर उन लोगों से काम लिया जाए, ताकि आप तो देख रहे हैं कि आज भी, पहले भी चिकित्सक की कमी थी भारत में, आज भी चिकित्सक की बहुत कमी है। ऐसे में बहुत सारे ऐसे रूरल क्षेत्र हैं, ग्रामीण इलाका है, जहाँ पूरी चिकित्सा व्यवस्था, सरकार की जो चिकित्सा व्यवस्था है वहाँ तक पहुँच से बाहर हो जाता है। ऐसे में उनको उपचार करना, प्राइमरी चिकित्सा नहीं हो पाता है, जिससे कारण जान भी चली जाती है। आप देखते हैं कि जो ग्रामीण चिकित्सक होते हैं वो बिल्कुल ही सेवा भाव से लोगों को चिकित्सा करते हैं, प्राइमरी उपचार करते हैं, उसकी जान बचाने की काम करते हैं। तो सरकार का भी
फर्ज बनता है कि इनको ग्रामीण सदस्यों को भी समायोजन करें। तो दोस्तों अगले वीडियो में मैं बताऊंगा रजिस्ट्रेशन के संबंधित सूचनाएं और जो भी जानकारियां हमें प्राप्त होगी इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बताया करूँगा। तो आप सभी को वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।